नमस्कार। तो नीट की सीरीज में हमने हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया है ना, एल्केन, एल्कीन, अल्काइन का नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कोहल, है ना। एल्कोहल की नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को कैसे देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एल्कोहल कौन होता है, OH ग्रुप, है ना। OH ग्रुप इज एल्कोहल, ROH एल्कोहल। तो उसको कैसे नोमेनक्लेचर करना है, उसको चेन की नंबरिंग कैसे करनी है। तो ये एल्कोहल का IUPAC नीट के हिसाब से हमको बहुत आराम से कंफर्टेबली पढ़ना है, क्योंकि एक बार हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल हमने अच्छे से कर लिया तो फिर आगे आप देखोगे आपकी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो तसल्ली से पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन को बनाना है आपको। और क्वेश्चन बनाते वक्त वही तरीका है, पहले आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन लिखना है, अपना आंसर लिखना है, उसके बाद वीडियो को अनपॉज करके आंसर देखना है। इस तरीके से आपके एल्कोहल की एक बेटर लर्निंग होगी। तो मिलते हैं फिर, है ना। लेकिन लेक्चर में नोट्स अच्छे से बनने चाहिए। किसी दिन मिलोगे तो मैं नोट्स जरूर देखूंगा आपके। दोस्तों को YouTube चैनल के बारे में जरूर बताना है, यही गुरु दक्षिणा है। दोस्तों को बताओ। दूसरी जगह इस YouTube चैनल का लिंक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे सब जगह प्लीज आप शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। जितने ज्यादा बच्चे आएंगे ना, उतने मैं दूसरे टीचर से रिक्वेस्ट कर पाऊंगा कि भाई आप आके आप फ्री में पढ़ा। तो आपका जितना साथ मिलेगा उतने मैं दूसरे लोगों को लाऊंगा। फिजिक्स के टीचर्स, अभी सेठिया सर ने बोला फिजिक्स का टॉपिक देने वाले हैं, है ना। बायो के टीचर्स, सभी सब्जेक्ट के ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस प्लेटफॉर्म पे जोड़ो। इस प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि अच्छे टीचर्स और अच्छे बच्चे फ्री में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट हो सके। तो एल्कोहल, एंजॉय द लेक्चर। तो ये IUPAC से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने तुम्हें बताया। आगे लिखो जरा एल्कोहल। आज हम थोड़ा एल्कोहल की प्रैक्टिस करेंगे। एल्कोहल को अपन कई जगह यूज कर सकते हैं। वन ऑफ द यूज ऑफ एल्कोहल क्या है? मेरे को पता था तुम यही बोलोगे, ड्रिंकिंग। एल्कोहल नोमेनक्लेचर वगैरह और जगह ड्रग्स वगैरह में भी यूज होता है। हाँ, और कहीं काम नहीं आया तो लास्ट में एक काम तो बचा हुआ है ही उसका। ठीक है, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बुक आती है, मॉरिसन बॉयड, उसमें उसने स्टार्टिंग में लिखा है कि आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलेक्ट करना हो, आपको रेगिस्तान में जाना और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलेक्ट करना हो, तो वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सेलेक्ट करोगे? एल्कोहल। बिल्कुल सही हो रहा है। क्यों अरोड़ा जी, एल्कोहल क्यों? क्योंकि एल्कोहल से ऑक्सीडेशन होकर एल्डिहाइड बनते हैं, एसिड बनते हैं, वो सब बनते हैं। और अगर आप किसी तरीके से बनाने में असफल रहे तो आप रेगिस्तान में उसको पी लेना और सो जाना, कुछ तो काम हो गया होगा। ये लिखा है उस बुक के अंदर। ठीक है, तो अपने को वैसे पीना नहीं है। अच्छा, एल्कोहल के लिए हम लोग फेमस, बताओ सफिक्स क्या यूज करते हैं? ऑल यूज करते हैं। अच्छा, हम प्रायोरिटी में एल्कोहल को पहले नंबर देंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा? एल्कोहल या मल्टीपल बॉन्ड्स मींस एल्कीन या अल्काइन, या हमारा सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट। आपको एक चेन सेलेक्ट करनी है, तो बताओ आप चेन कैसे सेलेक्ट करोगे? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एल्कोहल। पहले तो एल्कोहल होना चाहिए उसमें, फिर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए, और फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट या लोकेंट्स होने चाहिए। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा हमेशा? एल्कोहल, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो नीचे लिखो आप, पहले ही प्रायोरिटी ऑर्डर लिख लो एक बार। ये ऑर्डर आपका चेन सिलेक्शन में भी काम आएगा, ये ऑर्डर आपका नंबरिंग में भी काम आएगा, अलग अलग ऑर्डर नहीं है। चलो, ये ऑर्डर लिख लिया। एल्कोहल मल्टी, अब एक स्टेटमेंट लिखो, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एल्कोहल। कौन सी चेन लेनी है आपको? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एल्कोहल, देन मल्टीपल बॉन्ड एंड देन सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा बताओ, CH3OH का नाम क्या होगा? मिथ इन ऑल। क्या ये इसका करेक्ट नेम है? करेक्ट क्यों नहीं? ये अपना वर्ड रूट है और ये प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। हाँ, जब भी ये दोनों सफिक्स साथ में लिखते हैं तो ई को रिप्लेस करते हैं ना अपन। तो जब भी दो सफिक्स आएंगे ई को रिप्लेस करेंगे तो इसका नाम क्या होगा? मिथेनॉल।
मिथेनॉल। ऐसे अगर हम 2 कार्बन के बाद OH लिखेंगे तो बताओ इसका नाम क्या होगा? इथेनॉल। ठीक है ना, इसमें 2 ही कार्बन है ना, कैसे भी लिखेंगे तो ऐसे एक ही बनेगा। थर्ड में बताओ इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनॉल। ये गलत है ना? सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग अल्कोहल, तो अल्कोहल की चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी ना, फर्स्ट पे लगाना है अल्कोहल, सेकंड पे भी तो हो सकता है अल्कोहल। तो प्रोपेनॉल तो गलत वर्ड हो गया ना, तो सही नाम क्या होगा बताओ? 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ऑल। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग अल्कोहल एंड अल्कोहल मस्ट गेट लोवेस्ट ऑफ द पॉसिबल नंबर। तो अगर हमने प्रोपेन 1 ऑल लिखा है कि इसका मतलब प्रोपेन 2 ऑल भी होगा। अगर हम सेकंड पे OH लगाएंगे इसका नाम क्या होगा बताओ? प्रोपेन 2 ऑल। समझ गए? लिख लिया आपने? अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे बाद सब इजी हो जाएगा इससे। इसका नाम क्या होगा? सेलेक्ट, पहले बताओ इसमें चेन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग अल्कोहल एंड मल्टीपल बॉन्ड, तो हमें अल्कोहल तो लेना ही लेना है, तो ये वाली चेन लेंगे ना। और सबसे छोटा नंबर बताओ किसको मिलेगा? अल्कोहल को। तो यहां से थर्ड नंबर है, ऊपर से फोर्थ है। 1 2 3 4 5 6, यही है ना। ऊपर से करते तो फोर्थ नंबर होता ना इसका, तो बस इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो क्या नाम हुआ? इसका नाम हुआ 4 मिथाइल। सही है ना? फिर क्या होगा? हेक्स, फिर 4 इन 3 ऑल। समझे आप? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग अल्कोहल मल्टीपल बॉन्ड एंड लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मस्ट बी गिवन टू अल्कोहल ओनली। इन सब के नाम लिखो। ये कलर सही है, चेंज करूं, वाइट कर लूं उसको। कौन सा बेटर है? मतलब जो भी है, कौन सा अच्छा? ऊपर ये वाला सही है ना? नंबरिंग 10 11
12, 13 वाला सही है ना। चलो लिखो, नाम लिखो, सब में आपको नंबरिंग करनी है। क्या बोलते हो 6th के बारे में? ये वाली चेन सेलेक्ट की ना आपने, तो क्या हुआ, नाम बोला 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, ये बनाया ना। 7th का नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1-ऑल, और 8th का ब्यूटेन 2-ऑल, और 9th का 1, 2, 3, इसका होगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एल्कोहल। तो पहले 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे ना। ये चेन और ये चेन तो सेम ही है। हाँ तो देंगे ना अल्कोहल का नंबर, सेकंड नंबर दिया ना। पहले चेन सिलेक्शन करनी है, नंबरिंग तो बाद में करनी है। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग एल्कोहल, नंबर तो उसके बाद करेंगे ना। हमने ये थोड़ी बोला ऑलवेज स्टार्ट चेन विद एल्कोहल, समझे आप। चलो कहाँ थे अपन, 9, 10th कहाँ है। हाँ 10th में आपने ये चेन लिया होगा 1, 2, 3, 4, क्या नाम हो गया उसका, 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, और 11th का क्या होगा, 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 1-ऑल, और 12th का ये वाली चेन सेलेक्ट की ना आपने, इसका नाम क्या हुआ, 2-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल, और 12th का 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-ऑल। देखो जरा, यही नाम है ना। अच्छा साइक्लिक अल्कोहल में कैसे करेंगे, साइक्लिक अल्कोहल में अल्कोहल को बाय डिफॉल्ट नंबर 1 मिलेगा, है ना। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल। इन साइक्लिक अल्कोहल 1 इज गिवन टू अल्कोहल ओनली। तो बताओ फिर 15 को क्या लिखेंगे, 2-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। 16 को क्या लिखेंगे बताओ, 3-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, और 17 4-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। समझ गए। तो इन साइक्लिक अल्कोहल 1 नंबर इज गिवन टू अल्कोहल ओनली। आगे बढ़े, नोट कर लिए सबने। सत्रह हो गए ना। चलो अब 18 से लिखो।
आप तो लिख लिए होंगे सबने, सबने ट्राई कर लिया। कहाँ से करने हैं अपने को? 18 का नाम क्या होगा बताओ? इथ इन ऑल होगा ना इसका, तो कहीं भी लगाते हैं एक ही बात है। और 19 का प्रॉप 1 इन ऑल, और 20th का प्रॉप 2 इन ऑल, 21st का हाँ 1 इन होगा ना, 1 2। हाँ भाई, अल्कोहल को सेम नंबर मिल रहा है तो एल्किन को छोटा नंबर मिलेगा, तो यहाँ 1 आएगा ना, और 2 ऑल आएगा। हाँ, इसका नाम क्या हो गया? प्रॉप 2 1 इन 2 ऑल। अब सही है? हाँ, इसमें भी तो 1 आएगा, क्योंकि ये 1 OH आगे भी तो हो सकता है, इसमें यहाँ भी तो 1 आना चाहिए। प्रॉप 1 इन ऑल में तो फिर नीचे वाला स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। जब आप नंबर नहीं देते हो तो इसका मतलब मैं उसको कहीं भी लगाऊं सेम स्ट्रक्चर बनना चाहिए, समझे आप? तो उसमें भी 1 आएगा। 21st का क्या आएगा? प्रॉप 2 इन 1 ऑल। और 22nd का ब्यूट 2 इन 2 ऑल। 23rd का 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। 24th का यह आएगा ब्यूट 1 इन 2 ऑल। 25th का 8th आइन ऑल। 26th का प्रॉप 1 आइन ऑल। 1 ऑल होना चाहिए ना, 1 ऑल आएगा ना, क्योंकि प्रॉप 1 आइन ऑल तो फिर OH इधर भी आ सकता है ना। 27th का क्या नाम होगा? प्रॉप 1 नहीं 2 आइन, 2 आइन 1 ऑल। और 28 का 1 2 3 4 5 है ना ये, तो क्या आएगा? पेंटा 2 4 डाइन 1 ऑल, है ना? या पेंटा क्यों आएगा? पेंट आएगा ना, सिंपल। नहीं, 2 का तो डाइन्स आ गया, लेकिन अपन पेंटा क्यों लिख रहे हैं? पेंट लिखेंगे ना। पॉलीन्स में लिखते हैं अपन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप और पॉलीन्स में लिखते हैं नहीं लिखते हैं। सिंपल पॉलीन्स में तो सही है, पॉलीन्स में एन इज रिप्लेस बाय डाइन्स, लेकिन अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, इसको यार चेक करना पड़ेगा एक बार कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फिर ए लेते नहीं लेते देखना पड़ेगा। तो ये एक बार तुम चेक करना, मैं भी करूंगा। इसके ऊपर लगा दो क्वेश्चन मार्क। ट्वेंटी 29th का बताओ तब तक। पैंट 3 इन 1 आइन 1 ऑल। 30th का बताओ। पैंट 1 इन 4 आइन 3 ऑल। ये चेंज सेलेक्ट कर ली होगी ना, बाकी सब टाई हो रहा है तो एल्कीन के प्रेफरेंस देते हुए करेंगे। अल्कोहल को टाई हो गया, मल्टीपल बॉन्ड को टाई हो गया तो एल्कीन का प्रेफरेंस। 31st का क्या रहेगा? 2 मिथाइल, फिर आगे क्या आएगा? ब्यूट 3 आइन
टू ऑल। अल्कोहल के नंबर को ध्यान रखना पड़ेगा, उसको नंबरिंग में हमेशा काउंट करना, मतलब हमेशा मतलब ज़्यादातर काउंट करना पड़ेगा। 32 बताओ। ब्यूट 3 आइन 2 ऑल, ये चेन सेलेक्ट की होगी ना आपने। समझे भाई? आगे बढ़े, नोट कर लिया ना भाई सबने? कितना नंबर था लास्ट? 32। 32 के बाद नंबर कौन सा आएगा? 33। $34। 35। अभी सारे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, होमवर्क के लिए लिख लो बहुत सारे एग्जाम्पल, लिखते जाओ एग्जाम्पल। 36, 37, 38, 30। अच्छा, आइसोसाइक्लोनियो जो होता है ना, उसका अल्फाबेटिक सीक्वेंस काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं अपन? जैसे मान लो कहीं पे साइक्लो आ गया, और कहीं पे आ गया सी आ गया, और कहीं आ गया साइक्लो प्रोपाइल आया जैसे, और कहीं पे आया क्लोरो CYCH। हाँ, जैसे साइक्लो प्रोपाइल और क्लोरो आया, तो प्रेफरेंस किसको देंगे? क्लोरो को देंगे। क्यों? जो सी है ना साइक्लो का, वो अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट होगा। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि साइक्लो का जो सी है वो अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट होता है। आइसोसाइक्लोनियो जो है वो कहीं भी आ जाए वो अल्फाबेटिक सीक्वेंस में काउंट होंगे। तो साइक्लो प्रोपाइल है और क्लोरो है, तो अपने का सी के हिसाब से उसको कंपेयर करना है। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, आइसोसाइक्लोनियो आर कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक सीक्वेंस। Isocyclo and neo are considered in, कहाँ कंसिडर करना है उनको? अल्फाबेटिक सीक्वेंस। आइसोसाइक्लोनिया आर कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिक सीक्वेंस। ये सारे एग्जांपल लिखो फटाफट पहले। जिस सीक्वेंस में लिखा उसी में लिखना, मैं मिटाता जाऊंगा और नए एग्जांपल लिखता जाऊंगा। कहाँ तक पहुंचे? 43 तक हो गए ना?
क्या भाई, लिख लिया सबने? अगम अरोड़ा लिख लिया? बहुत है 52 तक, या फिर 2-4 डीपी भी बना लेना। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो आज हम करेंगे आईपीएससी ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की आईपीएससी किसकी? एल्कोहल की। देखो देखो कैसे हंस रहे हो। ओहो, आईपीएससी ऑफ एल्कोहल किसकी? एल्कोहल की। ठीक है, तो सेम रूल रहेगा। क्या रूल रहेगा? मेरे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिए होंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करके क्या करना है? सॉल्यूशन लिखना है। आफ्टर दैट क्या करना है? सॉल्यूशन को मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करना है। ठीक है, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आईपीएससी ऑफ एल्कोहल। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द आईपीएससी नेम ऑफ द मॉलिक्यूल शोन? यहाँ पर क्या मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है, उसकी क्या बतानी है? आईपीएससी नेमिंग करनी है। तो एक बात जान लो, फंक्शन ग्रुप जो एल्कोहल होता है ना, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? OH। ठीक है, उसके लिए अपन क्या सफिक्स क्या यूज करते हैं? ओल। ठीक है, ओल। ठीक है, ओल। ठीक है, एल्कोहल। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर कार्बन चेन ऐसे कंटेनिंग करेंगे जिसमें क्या हो? एल्कोहल, मतलब कार्बन चेन लेनी है और एल्कोहल को क्या मतलब एक जो फंक्शन ग्रुप है तो उसको क्या नंबरिंग कम देनी है। ये फंक्शन ग्रुप है एक तरीके से क्या फंक्शन ग्रुप ही है। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग अपन क्या करेंगे? इसकी नंबरिंग को पहले मानेंगे, इसको सबसे लोएस्ट नंबरिंग देंगे। ठीक है, 1 आ रहा है, किसी में 1 आ रहा है तो 1 ही देंगे। ये बाकी चीज़ें बाद की होगी। फर्स्ट अपन एल्कोहल को ही प्रीफर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, सिलेक्ट कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गई अपन को। ठीक है, अब अपन यहाँ से इन को ना प्रीफर करते हुए किसको प्रीफर करेंगे? एल्कोहल को। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अब इसका क्या बनेगा नेम? 4 पर इन लगा हुआ है, 6 पर इन लगा हुआ है। 4,6 पर क्या लगा हुआ है? इन, मतलब डाइइन लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, एंड 2 एंड 3 पर क्या लगा हुआ है? 2,3 पर क्या लगा हुआ है? एल्कोहल, मतलब डाइओल यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, अब लिखते हैं कार्बन चेन में कितने कार्बन है? 7। तो अपन यूज क्या करेंगे? हेप्टू। हेप्ट है तो 7 के लिए हेप्ट यूज करते हैं ना। ठीक है, अब चेक करते हैं कौन से क्वेश्चन के अंदर 4 और 6 पर डाइन है। 4 और 6 पर ये रहा, 4 और 6 पर डाइन, इसी में सिर्फ 4 और 6 पर डाइन है और 2,3 पर डाइओल है। तो डी क्या होगा अपना? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हो गया अपना करेक्ट आंसर। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे घबराओ मत, ऐसे भी लिख सकते हो। चलो, हेप्टा 4,6 डाइइन 2,3 डाइओल। ठीक है, और
एक सेकेंड, अपना ये नाम हो गया। पता नहीं यहाँ पर ये इन क्यों नहीं आ रहा है, इसमें इन आएगा क्योंकि यहाँ पर देखो डी आ रहा है, ए ई आई ओ यू आने पर ई हटाते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पर ई आएगा, ठीक है, तो ये अपना क्या होगा, आंसर होगा। दोनों सेम ही है, बस ये पहले लगाया हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन अब। सेकेंड क्वेश्चन, द आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड। कंपाउंड दिया अपन को, क्या करना है, मेन का कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, फिर उसके बाद में उसकी नंबरिंग करनी है, किसकी, एल्कोहल की, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगी, ये क्या होगी अपनी मेन चेन, ठीक है ना। अब यहाँ से स्टार्ट होगी नंबरिंग 1, अब इसको नंबरिंग तो 1 दे दी अपन ने, अब इसको यहाँ पर 2 ये इसको देंगे, ठीक है, इनको प्रेफर करके 2, 3 एंड 4, तो क्या रहेगा इसका, 4 पर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, ओके, ये क्या है पूरा साइक्लो 4 कार्बन रिंग मतलब ब्यूट, साइक्लो ब्यूट वाली हो गई, ठीक है। अब इसके ऊपर 1 पर ऑल और 2 पर इन है, तो ब्यूट 2 इन एंड 1 पर ऑल, 1 ऑल, ठीक है। इसको ऐसे, इसको अपन इसको नॉर्मली जब ये लिखते हैं ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 साइक्लो ब्यूटीन 1 ऑल। अब देखना, अब ई हटेगा यहाँ पर क्योंकि ओ आ रहा है आगे, ठीक है, तो ई हट जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहाँ पर है, ये भी लिख देती हूँ वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। 4 मेथाइल 2 साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल, 4 मेथाइल साइक्लोब्यूट 2 इन 1 ऑल, ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसा कोई है कि 4 पर मेथाइल लगा हुआ है, 4 पर मेथाइल यहाँ पर लगा हुआ है, अब 4 पर मेथाइल है और 2 पर इन है, 1 पर ऑल है, 2 पर इन है, 1 पर ऑल है, 3 पर ऑल लगाया है इन्होंने भाई ने, तो अपना ये बी वाला क्या होगा करेक्ट आंसर। इसमें तो इन की तो कोई पोजीशन ही नहीं है, इसने तो इन फर्स्ट लिया है, इसने इन कहाँ से लिया है, इसने 1 2 3, जबकि अब इनको फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, तो 1 ऑल है, मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा अपना करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ थर्ड में क्या दिया हुआ है, 2 स्ट्रक्चर दी हुई है इसमें, तो ट्रू स्टेटमेंट द अबव कंपाउंड इज, हमें जो कंपाउंड दिया उसके बारे में ट्रू स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ए इज फिनोल वाइल बी इज एल्कोहल। ए कहाँ किस एंगल से पता नहीं फिनोल लग रहा है, कि फिनोल ये पता है फिनोल कैसा होता है, फिनोल ये होता है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे भी करते हैं, ये जोड़ के रखना पता चले कि तुम सोच रहे हो, ठीक है, ये फिनोल, ठीक है, ये यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस में रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर बनती है इसकी, ठीक है। तो ए फिनोल नहीं है भाई, बी एल्कोहल है बट और भी देखते ए नहीं है, तो ए बोथ ए एंड बी आर प्राइमरी एल्कोहल, नहीं भाई, ये क्या है 2 डिग्री है और ये क्या है 1 डिग्री है। ए इज प्राइमरी एंड बी इज सेकेंडरी एल्कोहल, नहीं, ए इज सेकेंडरी एंड बी इज प्राइमरी एल्कोहल, हाँ, डी के अपना ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट रहेगा, ठीक है। फिनोल तो वो कतई ही नहीं है, और बाकी देख लो, ठीक है। डिग्री निकालनी आती है, बहुत सारी डिग्री निकाल ली अपने पिछले लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं आगे, क्या थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, आ गए अपन 40 पर। क्वेश्चन रीड करो, फटाफट अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द आईपीएसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, गिवन कंपाउंड है, आईपीएसी नेम लिखना है सेम, ठीक है, आईपीएसी नेम लिखना है, तो इसकी मेन कार्बन चेन ये बन गई, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेनिंग है। नंबर अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 इसको देंगे, 4 5 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग है, 3 पर मेथाइल है 2 ग्रुप, इसका नाम क्या होगा 3,3 डाई मेथाइल, ओके, एंड साइक्लो
हेग्स, और 1 पर क्या है, 1 पर क्या है, 1 पर क्या है, ओल। ठीक है, एन क्योंकि इसमें ईनान कुछ वजह नहीं है, एन है क्योंकि साइक्लोहेक्सेन है, और इसको अपन इसको डायरेक्टली साइक्लो हेक्सेनोल ये भी कर सकते हो क्योंकि 1 नंबरिंग पर है, तो इसलिए ये दोबारा लिख देती हूँ वरना तुम भरोसा नहीं है तुम्हारा। ठीक है, डाई मेथाइल। ठीक है, ओके, तो ये दोनों अलग अलग है, लिखा मैंने अलग अलग लिखा है, तो नहीं एक ही नाम है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कहाँ है ये 3,3 डाईमेथाइल साइक्लोहेक्सेन ओल, ये रहा। ठीक है, सी क्या अपना करेक्ट आंसर है। इसको प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया, अब आप सब्स्टिट्यूट तो है ज़्यादा है बट प्रेफरेंस क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमें फंक्शन ग्रुप को प्रायोरिटी फर्स्ट देखनी है। ठीक है, बाकी को बाद में रखना है। ठीक है, आगे और भी फंक्शन ग्रुप आएंगे, फिर ये भी क्या लोअर प्रायोरिटी में चला जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं अब। 5th क्वेश्चन सेम, द आईपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड दिया है उसकी आईपीएसी नेमिंग लिखनी है। ठीक है, ओके, तो मेन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर ली, नंबरिंग कर दो 1 2 3, और तीनों पर क्या लगा हुआ है, एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका क्या होगा, मैथ 8 प्रोप, तो प्रोप है एन है 1,2,3 पर ट्राईओल है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ई इनका ई लगेगा क्योंकि यहाँ पर टी आ रहा है ना कि AEIOU के अंदर। ठीक है, ये नहीं कटेगा यहाँ पर, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल, या फिर इसको और इसको करके क्या लिख सकते हैं अपन 1,2,3 प्रोपेन ट्राईओल। ठीक है, इसको प्रेफरेंस दे दो। ठीक है, अपन ये रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन वो ही देखेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया। ठीक है, ये तो नहीं होगा क्योंकि फंक्शन ग्रुप है, सफिक्स में जाएगा, हाइड्रोक्सी तो बिल्कुल नहीं लगेगा, ये जाएगा। ठीक है, अरे भाई ये जा रहा है अपना। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो जब 1 पर ही लगाओ ना तब उसको 1 को अपन रिमूव कर सकते हैं नेम के अंदर। ठीक है, उसको ना लिखो तो ठीक है, लेकिन जब 1 2 3 आगे लिख के ट्राईओल नहीं लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हाँ हो जाती है मिस्टेक हमसे भी, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रॉपर नेम ऑफ द मॉलिक्यूल शो, मॉलिक्यूल दिखाया हुआ है। ठीक है, दिखाया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर क्या बताना है अपन को, प्रॉपर नेम बताना है इसका। ठीक है, स्टार्ट हो जाते हैं अब, सिलेक्ट करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, कर ली, कर ली। ठीक है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 कार्बन है इसमें मेन चेन में। ठीक है, मेन चेन में 5 कार्बन है, पेंट हो गया, 2 पर ओल आ गया, 4 पर मेथाइल ग्रुप आ गया, 4 मेथाइल। ओके, एंड पेंट, अरे बाबा रे, पेंट N2 ओल, ये क्या हो गया अपना नाम हो गया। ठीक है, देखो कहाँ है ये नाम, वहां से ई हटा है, देख लो ई हटा, क्यों हटा है कि ओ आ गया यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर कहाँ है ये 4 पर मिथाइल, देखो 4 मिथाइल 2 पेंट, यही है ना, ये रहा। डी ऑप्शन ABCDE, बहुत सारे ऑप्शन दिए यहाँ तो। ठीक है, डी लेकिन क्या अपना करेक्ट है। हाँ बाबा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो लो, 4 मेथाइल, क्योंकि एक ही बार में आया है ना, 2 पर क्या है, ओके
डाई ट्राई के अंदर नहीं लिखना, ऐसे लिख सकते हो क्योंकि उसकी पोजीशन अलग होगी। अब देखो ठीक है, रूल होते हैं, यूपीएससी ने रूल बना दिए, उसी हिसाब से करेंगे अपन। ठीक है, डी अपना ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। 4 मेथाइल 2 पेंट ऑल लग गया एल्कोहल, वाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गया अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द करेक्ट आईपीएससी नेम फॉर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। कंपाउंड दिया हुआ है उल्टा फुल्टा, ठीक है, उसको क्या करना, आईपीएससी नेमिंग करनी है। चलो सिलेक्ट कर लेते हैं। मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन यहाँ से स्टार्ट होगी, एल्कोहल यहाँ पर दिया है ग्रुप, तो 1 2 3 4 5 लॉन्गेस्ट लेके चलनी है ना अपन को। ठीक है, लॉन्गेस्ट के लिए अपन ने ले ली ये वाली रिंग, ले ली। ठीक है, आ जाते हैं अपने, अरे हाँ ठीक है। एंड अब देखो 3 पर क्या लगा हुआ है, मेथाइल ग्रुप, 1 पर ऑल लगा हुआ है। ओके ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ और भी दिया हुआ है, ई जेड ई वगैरह, ये जो ये अपन पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर ये सारे दिखाते हैं। तो इसके अंदर अपन किस हिसाब से देखेंगे वो देखना। जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ये इस टाइप से होता है, देखो जैसे ए यहाँ है, बी यहाँ है, और ए कोई ग्रुप दूसरा है और बी कोई दूसरा ग्रुप है। ठीक है, ये देख लो। ठीक है, इस हिसाब से होता है। इसके अंदर क्या होता है, इधर दोनों डिफरेंट ग्रुप होते हैं, इधर कोई दोनों डिफरेंट होते हैं। बाकी ये दोनों सेम हो सकते हैं, ऐसे कुछ भी है ना, ये उल्टे फुल्टे भी हो सकते हैं, चारों डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन क्या है, अलग अलग मान लेते हैं। चलो इस टाइप से ये जी आई होता है, इसमें ई जेड होता है। जब दोनों इस साइड होते हैं तब हम जेड लिखते हैं उसको, और जब दोनों डिफरेंट, लाइक बी मैंने यहाँ लगाया, ए मैंने यहाँ लगाया, इसमें ए यहाँ लगाया और यहाँ बी लगाया है, अब दोनों डिफरेंट है, तब ये क्या होगा, ई। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे है। तो इसके अंदर ई जेड बताना है। अब इसमें तो देखो, इसमें अगर मैं बताऊं, अगर इसमें देखो, ये दूसरा पेन ले लेती हूँ, इसमें ये वाला है, ठीक है, ये वाला है, ये पूरा अलग है और ये अलग है, मतलब चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये ऑरेंज वाले चारों ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो इसमें डिफरेंट वाले में भी क्या होता है, मोलिकुलर वेट से देखते हैं। फिर जीआई के अंदर अपन जब ई जेड करते हैं, उसके अंदर मोलिकुलर वेट के हिसाब से देते हैं। मोलिकुलर वेट जिसका ज़्यादा उसको 1 नंबर देंगे अपन, फिर उसी हिसाब से देखते हैं। तो अब इसके अंदर इन दोनों में से नंबरिंग 1 इसकी जाएगी और इस दोनों में से ये जाएगी। तो ये क्या है, इस फॉर्म में है, इस फॉर्म वाले को अपन ई बोलते हैं, ई बोलते हैं ना। ठीक है, तो अब ई बोलते हैं, तो ई कर लिया। अब इसकी नेमिंग भी देखो, 3 पर मेथाइल अपन ना, यहाँ कहाँ लिखूँ मैं, ये रही 3 पर क्या है, मेथाइल है। ठीक है, 3 पर मेथाइल, 1 2 पर इन, 4 पर आयन, 2 इन 4 आयन है, बट पेंट है, पेंट पर है, तो पेंट 2 इन 4 आयन एंड 1 ओल। ठीक है, ये है। तो अब देखो, और ई स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ई वाला देखना है अपन को। ये देखो, ई 3 मेथाइल 2 पेंटीन, इन तो 2 पर ही है ना, इन तो 2 पर है, 2 पेंट इन 4 आयन 1 ओल। तो ये सी ऑप्शन है अपना, क्या है यहाँ पर, करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, सी करेक्ट ऑप्शन है अपना यहाँ पर। ठीक है, ये बाकी जीआई का काम है। जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में अपन पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म के बारे में, उसके अंदर ए जेड फॉर्म आती है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द कंपाउंड बिलो। जो नीचे कंपाउंड दिया है उसका क्या बताना है अपन को, आईपीएससी नेम बताना है, प्रॉपर नेम। ठीक है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब सिलेक्ट करने से पहले ये देखो, ये जो है ना, ये अपना कौन सा कंपाउंड है, ये अपना फिनोल है।
ठीक है, फिनोल है, तो इस फिनोल के अकॉर्डिंग नाम होगा इसका, ठीक है। तो अब ये तो मेन चेन मेन हो गई, ठीक है। मेन के अंदर अब इसके अंदर ये देखना है कि ये वाला क्या है, सब्स्टिट्यूट हो गया, इसका क्या नाम है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। अब नंबरिंग तो यही को देंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 3 पर है, 3 पर क्या है, ब्यूटाइल है। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, 3 ब्यूटाइल है, 3 ब्यूटाइल और ये पूरा फिनोल, तो डी अपना करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। एम और ओ दिखा रहा है मीटा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन, इस ऑप्शन में मीटा और ऑर्थो पोजीशन वो दिखा रहा है, ठीक है। एक तरीका बता दूं, जैसे ये है, ठीक है, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, ठीक है। ये मतलब ओ का मतलब है ऑर्थो, एम का मतलब मीटा और पी का मतलब पेरा, तो इसको ए से याद कर सको, ओम प्रकाश, ऐसे लेके तुम्हें पोजीशन का पता रहेगा कि कौन सी पोजीशन, ये तो मेन है ही है, इससे लेके ऐसे चलो ओम प्रकाश, इधर से चलो ओम प्रकाश, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पेरा, ये ओ और एम का मतलब ऑर्थो और मेटा पोजीशन के बारे में बोल रहे हैं, बट यहाँ पर तो अपना 3 ब्यूटाइल फिनोल अपना करेक्ट आंसर हो गया, डी अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखो। 9 क्वेश्चन बोल रहा है ट्रू स्टेटमेंट फॉर द बिलो कंपाउंड, 2 कंपाउंड दिए, फर्स्ट कंपाउंड तो अभी बताया था, कौन सा है, फिनोल, कौन सा है, फिनोल, ठीक है। और ये अपना नॉर्मल है, ठीक है। फिनोल के अंदर देखो, अब नीचे स्टेटमेंट देखना है अपन को, ए इज फिनोल, हाँ भाई ए फिनोल है, बी इज एल्कोहल, हाँ बी भी एल्कोहल है, ये तो नॉर्मल एल्कोहल है ना, ठीक है। फिनोल तो ये है, ठीक है, तो ये तो अपना करेक्ट ही है। बी क्या है, बोथ ए एंड बी आर प्राइमरी एल्कोहल, नहीं, एक तरीके से तो फिनोल के हम एल्कोहल की क्या नहीं निकालते, डिग्री नहीं निकालते, ठीक है। वैसे बताने को बता सकते हैं कि ऐसे कोई देख के बोलेगा तो 2 डिग्री दिखेगा, लेकिन ओवरऑल फिनोल की देखे तभी हम डिग्री नहीं बताते, ठीक है। मैंने पहले भी बताया था वीडियो के अंदर, बट अभी भी बता रही हूँ दोबारा, ठीक है। फिनोल की हम डिग्री नहीं निकालते, बताने को तो बोल सकते हैं इसको 2 डिग्री है, बट हम इसको निकालते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी क्या है, ए इज प्राइमरी एंड बी सेकेंडरी, ये प्राइमरी सेकेंडरी का क्या रहेगा जब डिग्री अपन देखते नहीं है इसके अंदर, तो ए अपना क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट में चले अपन 10th क्वेश्चन देखो, आईपीएससी नेम, इसका आईपीएससी नेम लिखना है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसके अंदर क्या है, एक तरह बता देती हूँ, ये जो लगा हुआ है इसके बीच में जो OH लगा हुआ था पहले, मतलब फिनोल के अंदर OH लगा हुआ था, वो बीच के अंदर कार्बन आके क्या कर दिया उसने, OH को हटा दिया, ठीक है। तो अब हम ऐसे वाले के अंदर ये वाली रिंग को प्रीफरेंस नहीं देंगे, अपन इसको अपन क्या पेरेंट चेन मानेंगे, पीसी पेरेंट चेन मानेंगे, ठीक है, मेन चेन, क्योंकि फंक्शन ग्रुप अपना यहाँ पर लगा हुआ है, तो उसको क्या नंबरिंग देंगे अपन, 1 नंबरिंग दे देंगे, इसको 1 नंबरिंग हो गई, तो ये वाला ये जो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। और ये बेंजीन है ना, बेंजीन का सब्स्टिट्यूट हो रहा है, मतलब यहाँ से कुछ और ग्रुप आके लग रहा है, ठीक है, तो इसको फिनाइल बोलते हैं अपन, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट में फिनाइल है, 1 नंबर पर लगा हुआ है, 1 फिनाइल है, ओके। और वही मेथेनॉल, ठीक है, मेथेन है और ऑल जुड़ा हुआ है, एक पोजीशन पर है तो मेथेनॉल, तो 1 फिनाइल मेथेनॉल, ये रहा, ये ऑप्शन अपना क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, नेक्स्ट पर चले, ओके। तो यहाँ पर अपना क्यूज खत्म हो गया है, ठीक है। बट एक क्वेश्चन है जो पिछले लेक्चर में किया था अपन ने, उसका थोड़ा सॉल्यूशन में मिस्टेक हुई थी, है ना, ये क्वेश्चन था, वो ये क्वेश्चन था, इसमें देखना, इसमें ये क्वेश्चन दिया था उस टाइम, इसमें पूछा था कि द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ एल्कीनाइंस एंड इस नेम इज गिवन बाय द सेट। इसमें देखो हमने देखा था कि एल्कीनाइल्स के अंदर देखे तो ये दोनों भी सही है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ बोली थी, फर्स्ट मेंबर, इसमें भी अपन ने स्ट्रक्चर बनाया था, एल्कीनाइल बन रहा था, देखो जैसे
CH डबल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C, 1 2 3 H, 1 2 3 4, 1 2 3 H, 1 2 2 2 3 4 हाइड्रोजन वगैरह। इन और आयन दोनों है इसमें, है ना, और ब्यूट है, ठीक है। हाँ, नंबरिंग यहाँ पर नहीं दी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं है, नंबरिंग अकॉर्डिंग टू अलग अलग है, ठीक है। इसमें नंबरिंग स्पेशली पोजीशन सिलेक्ट नहीं करवाई गई है कि इन और आयन की पोजीशन क्या रहेगी, ठीक है। बस सबसे फर्स्ट मेंबर बोला जाए तो फर्स्ट मेंबर बोला जाए इन और आयन का दोनों मिक्सचर करके, तो अपना करेक्ट आंसर डी होगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि फर्स्ट मेंबर बोला है इसने। अब देखो, अगर अपन इसमें से एक भी कार्बन कम करते हैं तो इनकी कार्बन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, डिसमिस हो जाएगी, मतलब उसकी ज़्यादा वैलेंसी जाने लगेगी। जबकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है, तो इसमें 5 या फिर डिफरेंट आ जाएगी, ठीक है। इसको मान लो मैंने एक कार्बन हटा दी यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C। अब देखो H, अब इस मान लो कि मैंने ये H हटा भी दिया, तो अभी इस कार्बन की 3 और 2 5 हो रही है, और ये हाइड्रोजन मान लो कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ, तब भी हाइड्रोजन की भी कमी हो रही है, तो अपना यही क्या होगा, फर्स्ट मेंबर रहेगा, फर्स्ट मेंबर रहेगा, तो डी क्या अपना करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ गए। 37 का आंसर देखो सही है एकदम। अच्छा, वो पेंटा वाला जो है ना, अभी मैंने देखा एक दो जगह, वो ए आएगा उसमें यार, है ना दिव्यांश, वो मैंने ना उसको कीटोन में भी देखा, एल्कोहल में भी देखा, वो ए आएगा उसमें। वो पेंटा ही आ रहा है, सब में पेंटा आ रहा है, वो पेंटा आएगा उसमें। हाँ, तुमने अभी आंसर ए लेके किए ना। अच्छा, जैसे ये आ रहा है ना, इसमें ए आएगा साइक्लो, जब भी मतलब डाइंस आएगी ना तो अपने को ए लेना है बस, है ना। वो चैट जीपीटी सही नहीं बताता। अरे क्या हुआ भाई तुम्हारे, गिर गए थे? अच्छा, ठीक है, चलो 37 वाला, 37 में क्या आएगा, साइक्लो हेक्सा, यहीं से स्टार्ट किया था ना। चलो कोई नहीं, आ जाएंगे वो तो। 38 वाला हो गया साइक्लोपेंटा 2,4 डाइन 1 ऑल, ये वाली चेन सेलेक्ट कर ली होगी ना, है ना। इसमें भी ये वाली चेन 1 2 3 4 5 6। 39 में 1 2 3, ये लोकेंड की तरह है ना, इसका नाम क्या लिखा, 1 साइक्लो हेक्स इनाइल, 1 साइक्लो हेक्स 1 इनाइल। 1 मतलब रिंग लगाया, इन मतलब 1 पे लगी है ना। फिर आगे क्या है, साइक्लोप्रोपेनॉल, एकदम करेक्ट है। 40 बताओ, 1 साइक्लोहेक्साइल साइक्लोप्रोपेनॉल आएगा ना। तो ये सारे एग्जाम्पल ट्राई करें। अब स्पीड में आंसर चेक कर लो, कोई करेक्शन है तो बताओ। 36 का करेक्शन क्या है बताओ। हेक्सा आएगा ना भाई। अब हमारा तय हो गया कि हमको हेक्सा लगाना है, ठीक है। अरे गायब हो गया, ये तो आपने कर ही लिए थे। इसमें यहां साइक्लो था ना, 40 में था अपना साइक्लो, गुड। 41 1 साइक्लो प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल, क्योंकि अल्कोहल कहीं भी हो सकता है ना। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग अल्कोहल, तो क्योंकि लोकेंड और अल्कोहल दोनों है ना, तो आपको अल्कोहल का नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है। 42 क्या है, साइक्लोहेक्सीन 2 in 1 ऑल। तो यार ऐसे तो हाँ, नंबर तो लिखना ही पड़ेगा सब में 1 आ रहा है ये तो। हाँ, उसको 1 लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि अपन 1 तो देंगे ही देंगे उसको, अल्कोहल को 1 देंगे ही देंगे, तो ये फिर किसी में भी लिखना जरूरी नहीं है। क्योंकि अगर मैंने ये सोचा अगर 1 नहीं लिखते हैं तो इस रिंग को मैं यहां लगाऊंगा तो फिर उसका नंबर चेंज हो जाएगा ना, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है अल्कोहल में, ठीक है। चलो 43 तक हो गए। 44 वाला
क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेन, ए ना, ई आएगा ना, क्योंकि ये डी है ना यहाँ पे। साइक्लोहेक्स तो वर्ड रूट हो गया, एन हो गया हमारा प्राइमरी सफिक्स, और फिर ई क्यों नहीं आएगा? ई तो तब नहीं आता ना जब यहां ऑल होता। ई को रिप्लेस किया, नहीं, साइक्लो, वो तो अपन दो वॉवल्स आते हैं इसलिए अपन रिप्लेस थोड़ी करते हैं। वो तो दो वॉवल्स आते हैं तो अपन क्या करते हैं, पहले वाले को डिलीट कर देते हैं। जैसे इन ऑल आ रहा है, ई एन ई ऑल, तो ई को डिलीट किया, इन ऑल लिखा। इसमें तो डी आ रहा है ना, समझे तुम? ऐसे होता ना, ये इन ऑल तो ये कट हो जाता है। लेकिन अगर ऐसे आ रहा है इन डायोल, ये आएगा, फर्स्ट वॉवल रिप्लेस होता है। तो इसमें अपने को वर्ड हैग्स, साइक्लोहेक्स 4 इन, क्या भाई समझे? कहां तक पहुंचे? 45 तक हो गया ना। अरे आगे क्यों नहीं हो रहा है? ये रहा 46, 2 इथिनाइल साइक्लोप्रोपेन 1 ऑल, ये करेक्ट है इधर ना। और 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन ऑल, सही है ना? 47 ही दिए थे। (48) में 2 ब्रोमो साइक्लो, आगे क्या लिखा है ये? हेक्स 1 इन, स्ट्रक्चर गलत है ये। अच्छा, डबल बॉन्ड यहां नहीं, डबल बॉन्ड यहां है, ये है ना। तो फिर तो 2 आएगा, 2 इन ऑल, फिर ये नाम हो गया ना 2 इन ऑल, ठीक है। और 49 बताओ, 4 साइक्लोप्रोपाइल 2 इथिनाइल साइक्लोहेक्स 2 इन ऑल। 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा ना, सही है ना भाई? और बताओ यार, एक बात बताओ, ये तो गलत हो गया ना यार। हमने क्या पढ़ा था? अल्फाबेटिक सीक्वेंस में साइक्लो आइसोनियो को काउंट करना है। तो हमारा जो पेरेंट कार्बन चेन है वो तो हमारा ये 6 कार्बन का ये है, मैक्सिमम भी 2-4 ही रखना है ना। ऐसे महफिल बैठा लो, पूरी हॉस्टल में आओ बैठो, 2-4 दोस्त होने जरूरी है ना। चलो कहाँ तक पहुंचे? 49 तक हो गए। अब कौन सा रह गया अपना? इस बार अगर लाइट चली गई ना तो फिर अपनी छुट्टी हो जाएगी, मेरा पेशेंस खत्म हो गया। 50 के बारे में बताओ। 50 वाला सही है? स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो ओरिजिनली स्ट्रक्चर कौन सा है? अच्छा, ये 52 का है, और ये अच्छा, ये 52 का तो सही है ना। 4 ब्रोमो साइक्लो ब्यूट आएगा ना इसमें, तो साइक्लो ब्यूट 1 इन 1 ऑल, या साइक्लो ब्यूटिनॉल है ना, ठीक है। और 53 में क्या है? ब्यूट इन ऑल है ना। इसमें स्ट्रक्चर में क्या गड़बड़ी है? क्या गड़बड़ है? ये डाई नहीं है यहाँ पे। अच्छा, डबल बॉन्ड लगा है इससे।
तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं है? ये आया हमारा रबर, और इस रबर से हमको ये मिटाना है। ये है ना, तो इससे 4 मेंबर रिंग ले ली होगी आपने। तो ये क्या 4 मिथिलीन हो गया ना, मिथिलीन या मिथाइलिडीन, 4 मिथिलीन या मिथाइलिडीन। और फिर आगे क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूट 2 in 1 ऑल। साइक्लोब्यूट 2, नाम तो सही लिखा है यार। अच्छा, स्ट्रक्चर ही गलत था ना? हाँ, नाम तो सही था। वो तो कोई बात नहीं, लिखते लिखते हो गया होगा। अब आ जाओ, बस इतने ही देना। कौन सा रह गया? और वो कंफ्यूजन हो गया होगा ना भाई, इसने बनाया है उसने बनाया ऐसे, है ना? चलो एक फंक्शनल ग्रुप तो करते हैं, लिखो जल्दी से।